हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लम्हा टेल्स के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू गे स्टोरी का नेम है खेत का राजा। चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सुबह की रोशनी जब पंजाब के खेतों पर पड़ती है तो लगता है जैसे सोने की चादर बिछा दी हो किसी ने। जस्सी अपने ट्रैक्टर के पास खड़ा था, हाथ में पानी की बोतल, माथे पे पसीने की बूंदें। उसकी मस्कुलर आर्म्स धूप में चमक रही थी। दिन भर खेत में काम करने का नतीजा था ये। और जस्सी पुत्र इधर आ जरा, पापा ने आवाज़ दी। जस्सी ने बोतल नीचे रखी और चला गया। घर के वरांदे में पापा बैठे थे चाय के साथ, और उनके साथ गांव के 2-3 बुजुर्ग और बैठे थे। चाचा बलविंदर, ताया हरप्रीत। बेटा, तेरी उम्र हो गई है, तेरी माँ रोती रहती है कि कब शादी होगी इसकी, चाचा बलविंदर ने कहा, थोड़ी हंसी में और थोड़ी गंभीरता में। जस्सी ने ऑकवर्ड स्माइल दी। चाचा, अभी टाइम है, पहले खेती ठीक करने दो। अरे खेती तो ठीक होती रहेगी, अपने आप को देख, हाइट, बॉडी, फैमिली अच्छी, रिश्ते आने चाहिए बस, ताया हरप्रीत बोले। पापा ने जस्सी की तरफ देखा एक्सपेक्टेशन भरी नज़र से और बोले, मैं कुछ रिश्ते देख रहा हूँ। जस्सी ने सिर्फ हाँ पापा कहा और वहाँ से निकल गया। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था जो बाहर कोई नहीं देख सकता था। रात के 11 बजे जस्सी अपने कमरे में फ़ोन देख रहा था। स्क्रीन की ब्लू लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो एक ऐप स्क्रॉल कर रहा था। प्रोफाइल मैसेजेस, एक मैसेज आया, लुधियाना आ सकता है टुनाइट। जस्सी ने सोच समझ के रिप्लाई किया, कांट टुनाइट, मे बी नेक्स्ट वीक। उसने फ़ोन बंद किया और नीचे रखा। बाहर से माँ की आवाज़ आई, जस्सी सोया नहीं अभी तक, सुबह जल्दी उठना है। हाँ माँ, मैं सो रहा हूँ। पर नींद कहाँ नहीं थी। जस्सी रोज़ ये सोचता, कितने दिन छुपाना पड़ेगा ये, और कितने दिन ये डबल लाइफ जीनी पड़ेगी। गांव में परफेक्ट मुंडा और सिटी में कोई और जस्सी। अगले दिन दोपहर जस्सी खेत में अपने बफेलो को पानी पिला रहा था, तभी उसका दोस्त गोल्डी आ गया। ओए जस्सी, सुनिया तेने, गाँव च एक नया वेटरनरी डॉक्टर आया है, वो भी सिटी तो। गोल्डी एक्साइटेड था। हाँ, कदों आया? जस्सी ने कैजुअली पूछा। कल, और भरावा मॉडर्न मुंडा लगदा है, इंग्लिश बोलदा, सूट बूट पहन के आया है पहले दिन ही। गोल्डी हंसने लगा। जस्सी को थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई। एनिमल्स का शौक तो उसे हमेशा से था। क्लीनिंग कित्थे खोली है उसने? वो मेन रोड ते गुरुद्वारे दे लवे। चल चलिए, तेरे बफेलो चेक करवा लेंगे, कुछ दिन तो थोड़ा जा स्लो लग रहा है। जस्सी ने सोचा, फिर हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, चल। वेटरिनरी क्लिनिक, पाउज होव्स केयर। क्लिनिक छोटी थी पर साफ सुथरी, मॉडर्न इक्विपमेंट, एसी भी लगा था। गांव में रेयर चीज़। काउंटर पे एक असिस्टेंट था। डॉक्टर साहब है गए? जस्सी ने पूछा। हाँ जी, अंदर हैं। आप? बफेलो चेक करवानी है जी। जस्सी की ये बात सुनकर असिस्टेंट अंदर गया। कुछ सेकंड में एक आदमी बाहर आया। जस्सी ने देखा और 1 सेकंड के लिए उसकी सांस रुक गई। डॉक्टर अर्जुन, करीब 27 साल का, क्लीन शेवन, शार्प जॉ लाइन, ग्लासेस पहने, सिंपल वाइट शर्ट और जीन में। सिटी पॉलिश थी चेहरे पे, पर स्माइल बिल्कुल वार्म थी। हे, मैं डॉक्टर अर्जुन, आप जस्सी? उसने हाथ आगे बढ़ाया। जस्सी ने हाथ मिलाया। अर्जुन की ग्रिप फर्म थी और आई कांटेक्ट थोड़ा ज़्यादा इंटेंस। हाँ जी, मेरी बफेलो है बाहर, चेक करना है। श्योर, चलिए। बाहर जाके अर्जुन ने बफेलो को अच्छे से एग्जामिन किया। प्रोफेशनल, जेंटल,
जस्सी देखता रहा। अर्जुन के हाथ केयरफुली चले जा रहे थे एनिमल के ऊपर। कोई बड़ी बात नहीं है, मिल्ड इन्फेक्शन है, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ और एक कोर्स होगा मेडिसिन का, 3 डेज़ में ठीक हो जाएगी, अर्जुन ने एश्योर किया। जस्सी रिलीव्ड हुआ। थैंक यू डॉक्टर साहब। अर्जुन कह लो, साहब फॉर्मल लग रहा है। अर्जुन ने स्माइल की, एक ऐसी स्माइल जो सीधे जस्सी के दिल में चुभ गई। इंजेक्शन देने के बाद अर्जुन ने ग्लोव्स निकाले और पूछा, तुम खेती करते हो? हाँ, फैमिली बिजनेस। एनिमल्स का शौक भी है तुम्हें? मैंने देखा तुमने बफेलो को बहुत प्यार से संभाला। जस्सी थोड़ा शाय हो गया। हाँ जी, बचपन से। अच्छा है, अगर कोई प्रॉब्लम हो या सिर्फ बात करनी हो एनिमल्स के बारे में तो आ जाना। मैं अकेला हूँ यहाँ, सिटी से नया। अर्जुन ने ये बात इतनी कैजुअल कही पर जस्सी को लगा जैसे इनविटेशन हो कोई स्पेशल। ठीक है, जस्सी ने कहा और पेमेंट करने के बाद निकल गया। पर पूरे रास्ते उसके दिमाग में अर्जुन की स्माइल घूमती रही। उस रात जस्सी फिर फ़ोन पर पड़ा, पर इस बार डेटिंग ऐप नहीं, वो अर्जुन के क्लीनिंग का फेसबुक पेज देख रहा था। फ़ोटो में अर्जुन अलग अलग एनिमल्स के साथ। एक फ़ोटो में रेनबो फ्लैग की बैज थी शर्ट पर, थोड़ी नोटिसेबल। जस्सी थोड़ा नर्वस और कंफ्यूज्ड हुआ। क्या ये उसने सोचा, पर इमीडिएटली डराया खुद को। नहीं, सोच भी मत, ये गांव है, ये सब नहीं होता यहाँ। पर दिल मानता कहाँ है। नेक्स्ट वीक जस्सी खुद को रोक नहीं पाया। एक बहाना बनाकर बफेलो की दोबारा चेकअप। वो फिर क्लिनिक पर पहुंचा। अर्जुन ने उसे देखा और चेहरे पर खुशी आई। जस्सी, कैसी है बफेलो? बिल्कुल ठीक, बस कंफर्म करने आया। अर्जुन हंसा। तुम्हें एनिमल्स की इतनी फिक्र है या फिर तुम अकेले हो, बात करने का मन है? जस्सी शर्मा गया, नर्वसली हंसा। नहीं, मगर रिलैक्स यार, मैं मजाक कर रहा था। अर्जुन ने कॉफ़ी ऑफ़र की। कॉफ़ी पियोगे एसी में बैठकर? थोड़ी देर और कुछ बातें हो जाएंगी। जस्सी बैठ गया। दोनों ने बात शुरू की, एनिमल से, खेती से, सिटी लाइफ से। अर्जुन खुल के बात करता था अपने पुराने रिलेशनशिप्स के बारे में, बिना जेंडर स्पेसिफाई किए। पर जस्सी समझ रहा था LGBTQ राइट्स के बारे में, प्राइड मंथ के बारे में। जस्सी सुनता रहा, फैसिनेटेड, स्केयर्ड, अट्रैक्टेड। तुम कभी सिटी जाते हो? अर्जुन ने पूछा, आइज में एक जानने वाली नज़र। जस्सी थोड़ा रुक के बोला, हाँ, कभी कभी। अकेले? अर्जुन ने 1 सेकंड ज़्यादा देखा उसकी आंखों में। हाँ, अर्जुन ने स्माइल दी, एक नॉइंग स्माइल। कुछ बोला नहीं, पर जस्सी को लगा कि जैसे अर्जुन समझ गया। जस्सी का घर रात को। कल शर्मा जी की बेटी की फ़ोटो आई है, देखेगा? माँ ने पूछा। जस्सी ने आंखें बंद कर ली। माँ प्लीज़, अभी नहीं, हले मेरी उम्र ही की है, शादी करन दी उम्र थोड़ी है। कदों तक बेटा? सब पुछदे ने कि जस्सी दा विआह कदों होएगा। उसके पापा ने न्यूज़पेपर नीचे रखा। सुन पुत्तर, जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जींदे, परिवार भी हुंदा है, जिम्मेदारियां भी हुंदियां ने। जस्सी चुप रहा, क्या बोलता, क्या सच बता देता, फिर क्या होता। वो अपने कमरे में चला गया, फ़ोन खोला। डेटिंग ऐप पर नोटिफिकेशंस थी, पर अब उसका मन नहीं था अनोनिमस हुक्स का। उसका मन था सिर्फ एक चेहरे को देखने का, एक मुस्कान को याद करने का, अर्जुन। तो दोस्तों, ये था जस्सी और अर्जुन की पहली मुलाकात। आप मुझे बताइए, क्या जस्सी को अर्जुन पे ट्रस्ट करना चाहिए या फिर वो भी एक और हुकअप बन जाएगा? तुम लोगों को क्या लगता है? अर्जुन ने पहचान लिया कि जस्सी सीक्रेटली सिटी ट्रिप्स क्यों करता है?
उस नोइंग स्माइल का क्या मतलब था? जस्सी अपने पेरेंट्स को कब तक झूठ बोल पाएगा? और अगर सच पता चला तो क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है कि गांव में कोई और भी है जो सीक्रेटली स्ट्रगल कर रहा है अपनी आइडेंटिटी से साथ? और हाँ, अगर तुम जस्सी की जगह होते तो क्या चूज़ करते? फैमिली चूज़ करते या फिर अपनी खुशी? कमेंट्स में बताओ अपने थॉट्स। पार्ट 2 में क्या देखना चाहते हो? जस्सी अर्जुन का रोमांस या फिर फैमिली ड्रामा पहले? और हाँ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसा अच्छा कंटेंट हम अपनी कम्युनिटी के लिए और लाते रहें। बाय बाय दोस्तों।